दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। क्या यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है या स्टॉक अभी बहुत नीचे जा सकता है? क्योंकि एक तरह से देखें तो 84 का हाई बना के स्टॉक इस समय 73 के आसपास आ गया है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है क्या स्टॉक फिर नीचे आ जाएगा ज़्यादा, क्योंकि स्टॉक ने लगातार दौड़ भी लगाई है। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय सुज़लोन को लेकर? अगर सुज़लोन की परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो हर बार यही होता है, बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है लेकिन उसके बाद एक नई हाई बनाने के लिए स्टॉक तैयार हो जाता है। क्या आने वाले समय ये स्टॉक 100 को क्रॉस कर जाएगा या फिर 50 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लिए। स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट ही हुई 75.84 पर, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी। यानी एक तरह से देखें तो अपने ट्रिगर का इंतजार कर रहा था। 76.10 का इंट्राडे में हाई भी बन गया लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। वहाँ से एक तरफा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और 72.50 पर आ गया स्टॉक। तो देख सकते हो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में लोगों ने निवेश किया हुआ है निचले लेवल से और अब वो यहाँ पे कुछ अपना प्रॉफिट बुकिंग करें जिससे शेयर की प्राइस नीचे आई। क्लोजिंग अंत में 73.70 के आसपास रही जहाँ पे 2.82% की गिरावट थी। तो ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में गिरावट हुई है। वैसे आप देख ही सकते हो कि 13 अगस्त 2024 को इसने अपना एक 52 का फ्रेश हाई बनाया था। 84.20 पर स्टॉक चला गया था। तो यहाँ पे 84 का हाई बना के 13 अगस्त उसके बाद में स्टॉक में कुछ गिरावट हुई। पिछले 2 दिनों में देखें तो स्टॉक फिर एक बार 80 के नीचे आया था और उसके बाद थोड़ा सा रिकवर 19 अगस्त को हुआ। स्टॉक फिर 82 के आसपास आ गया लेकिन उसके बाद आप देखो स्टॉक लगातार दबाव में 20, 21 और 22 अगस्त 3 दिन लगातार इसमें गिरावट हुई और नतीजा ये हुआ कि स्टॉक आ गया 77 के आसपास। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक दिन की तेज़ी बनी 23 अगस्त को। स्टॉक इंट्राडे में फिर 80 को एक बार टच कर गया। लग रहा था कि स्टॉक 80 को क्रॉस करेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस दिन ही 78 के आसपास की क्लोजिंग हुई है नीचे की तरफ। 26 अगस्त को फिर इसमें गिरावट हुई, 76 पे स्टॉक आ गया और उसके बाद 2 दिन इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 28, 27 अगस्त को, जिससे स्टॉक एक बार फिर से 79 के आसपास पहुंच गया। परंतु उसके बाद 3 दिन लगातार गिरावट हुई है और ऐसे में जो स्टॉक देख सकते हो कि जो 79 के आसपास था वो स्टॉक 73 तक पहुंच गया है 3 दिन की लगातार गिरावट की वजह से। और ऐसे में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है परंतु थोड़ा पेन अभी बाकी दिख रहा है। ये मुझे लग रहा है कि इसका जो सपोर्ट बनेगा वो यहाँ पे आपको 69 के आसपास देखने को मिल सकता है, यानी वहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बन सकती है। तो ज़्यादा दौड़ चुका 84 से एक जो अभी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे की संभावना तो बनी रही है लेकिन अगर यहाँ से अगर ट्रिगर मिल जाता है तो ये स्टॉक फिर एक नई हाई भी बना सकता है। यहाँ पे अगर सपोर्ट तोड़ेगा तो कुछ गिरावट की संभावना भी बन सकती है लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि सर आप बार बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्यों बोलते हो, जब खरीदारी के समय और आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल रहे हो तो प्रॉफिट बुकिंग तो करना ही चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करे। अब आप देख ही सकते हो 84 का स्टॉक 73 पे आ गया तो प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको मैंने बार बार बोला कि बिल्कुल आपको इसमें स्टॉक को नहीं छेड़ना चाहिए। ये लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय ये बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और ये आपको वॉल्यूम से समझ में आएगा। वॉल्यूम अब बढ़ना शुरू हुआ है। पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। तो आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम लगातार फिर बढ़ने लगा। यानी बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक की तरफ हुआ है। भले इसमें बिकवाली हो रही हो लेकिन बड़े फंड हाउस लौट के आए। अब आप देख लो कि पिछले 2 सालों में ये 800% का ज़बरदस्त रिटर्न देके एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। इस समय कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है, यानी एक वैल्यूबल कंपनी बन चुकी है जिसको पेनी स्टॉक कहा करते थे हम 2-3 साल पहले। लेकिन उस समय भी संभावना पॉजिटिव थी और मैंने आपको लगातार बोला था कि ये जो पेनी स्टॉक है ये आपको मालामाल कर सकता है और बिल्कुल वैसे ही हुआ। 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली एक मजबूत मिड कैप कंपनी बन चुकी है इस समय। तो यहाँ पे मई से लेकर अगस्त अगर आप देखें तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखी है और उसके बाद यहाँ पे अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। तो ये जो तेजी बनी अब देखें तो 200% के आसपास की पिछले एक साल में जो तेजी बनी इसके पीछे वजह कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट जो काफ़ी बेहतर देखने को मिला और साथ में कंपनी ने अपने कर्ज को खत्म किया।
इससे और लगातार ऑर्डर, ये सारे पॉजिटिव ट्रिगर इसके लिए साबित हुए। अब मार्केट एनालिस्ट इसको लेकर बुलिश है। इसके पीछे वजह कि इस समय जो सुजलॉन की पोजीशन है वो पीएसयू टेंडर हासिल कर सकते हैं। एनटीपीसी अभी बहुत सारे टेंडर शुरू जारी करने जा रहे हैं विंड के, और ये टेंडर सुजलॉन को मिल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आने वाले समय सुजलॉन के लिए, और जिससे सुजलॉन के शेयर की प्राइस भी कई गुना बढ़ सकती है। अब करंटली ऑर्डर बुक देखें तो 3.8 गीगावाट की तो ऑर्डर बुक है, बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है, और ये एक तरह से इनके इतिहास की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है। अभी तक के सुजलॉन के इतिहास में इतनी बड़ी कभी इनको ऑर्डर एक साथ में नहीं मिले। और आप देख दो कि ये जो ऑर्डर कंपनी है वो 2026 तक कंप्लीट करती हुई दिखाई देगी, यानी आने वाले 2 साल में इन ऑर्डर को कंप्लीट करेगी। कंपनी के पास 2 साल तक काम की तो कोई कमी नहीं है। अब सुजलॉन अपनी तरफ से जो एक तरह अपना एक गोल सेट करके बैठे कि कम से कम 5 से लेकर 5.5 गीगावाट के प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल 2025 तक साइन करेंगे, और इसको आगे जाके बढ़ा के फाइनेंशियल 2026 में 6.5 से लेकर 7 गीगावाट तक पहुंचाना है, और 2027 तक के लिए जो इन्होंने अपना गोल सेट किया है 8 से लेकर 9 गीगावाट का प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरह से जो एक पूरा एक इन्होंने अपना गोल सेट कर दिया है। आने वाले समय आप देखो कि सुजलॉन अपने ऑल टाइम हाई के उसको टच करता हुआ भी दिखाई दे सकता है निकट भविष्य में। ये ब्रोकेज हाउस भी बहुत ज़्यादा बुलिश है, और जिस तरह से 400 के आसपास की प्राइस 2008 के पहले हुआ करती थी, जब विंड के बारे में किसी को कोई पता नहीं था। अब तो सरकार भी विंड एनर्जी क्या सोलर एनर्जी सबके साथ में सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसी बनाई है जो इस सेक्टर को बूस्ट प्रदान कर रही है। तो यहाँ पे सुजलॉन को लेकर सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा का कहना है कि स्टॉक करंटली इस समय देखें तो यहाँ पे 75.84 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यह इस समय देख सकते हो कि 98.53% का बेहतर प्रदर्शन है, यानी एक अच्छी अपसाइड देखने को मिले 2024 में। स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है, और इसका जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस 50 रुपीज़ का लेवल है, और ब्रॉडर मंथली चार्ट बुलिश दिख रहा है। आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करें। आप देख सकते हो कि इस समय 88 सिग्नल्स है वो ओवरबॉट जोन की तरफ इशारा करे, लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे अगर आप देखें तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इसके जो टारगेट है आने वाले समय निकट वो 100 रुपीज़ और 115 के देखने को मिल सकते हैं। तो 50 रुपीज़ के एक सपोर्ट लेवल को आप मेंटेन करें, और 115 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके बने रहें। दूसरी तरफ देखें तो खुशहाल गांधी टेक्निकल एनालिस्ट है स्टॉक बॉक्स के, उनके हिसाब से देखें तो यहाँ पे इस समय स्टॉक देखें तो थोड़ा सा निगेटिव दिखाई दे रहा है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा और दौड़ चुका है। यहाँ पे अगर 76.20 का स्तर तोड़ता तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो आप देख सकते कि इसके निचले लेवल पे आ गया, तो खुश गांधी के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। करंटली स्टॉक अगर आप देखें तो 30 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे, 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 5 डे, 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए खुशहाल गांधी के हिसाब से देखें तो स्टॉक इस समय ओवरबॉट जोन के आसपास है। थोड़ा सा इस समय प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो ये क्लियरली आप समझ लीजिए सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और भूल जाना चाहिए। अगर आप इसको 3 से 5 साल देंगे तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से इसका विजन बढ़ा है, कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया है। यहाँ पे कंपनी अपने पूरे कर्ज के जंजाल से बाहर निकल चुकी है। प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है, वो भी चिंता की बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, और कंपनी जिस तरह से बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है, यहाँ तक कि विंड एनर्जी एसोसिएशन की जो चेयरमैनशिप है वो भी सुजलॉन के पास है, जिससे आने वाले समय जो पॉलिसीज में उसका दखल होगा सुजलॉन का, और सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमेशा स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे आता है, फिर निचले लेवल से खरीदारी का मौका भी मिल जाता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको बने रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।